प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ ऐलात शांति प्रकरण। स्वामी जी बता रहे थे भगवान सिद्धियों के बारे में कि दूसरे में बहुत सिद्धियां देखी हैं और अपने में भी देखी हैं। अपने में भी बहुत सिद्धि मालूम पड़ी, किसी दिन कोई सिद्धि मालूम पड़ी, किसी दिन कोई सिद्धि मालूम पड़ी, पर रही एक भी नहीं। हम भूतपूर्व सिद्ध हैं। आजकल लोग बड़े बड़े महात्मा के पास जाते हैं, वे बताते हैं कि हम जब साधना करते थे तब हमारे अंदर यह सिद्धि थी और हमारे अंदर यह सिद्धि थी। यह भूतपूर्व सिद्धि है। किसी से स्वभाव से सिद्धि होती है, द्रव्य में स्वभाव से सिद्धि होती है। जैसे आग का गर्म होना, पानी का बहना, उसका कालांतर और देशांतर में भी परिवर्तन नहीं रहता, उसको स्वाभाविक सिद्धि कहते हैं। एक होती है सहज सिद्धि। यह क्या होती है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्या उसके शरीर में वजन नहीं होता? वजन तो होता है, परंतु वह कैसे अपने पंख का संचालन करती है। पक्षी के शरीर में जिस मानसिक प्रक्रिया से आंतों का, नसों का संचालन होता है, उस पर यदि संयम किया जाए तो आकाश में उड़ना आएगा। और मछली के शरीर में जिन धातुओं की, जिन उपादानों की प्रधानता है, उनका यदि संयम किया जाए तो पानी में रहना आ जाए। महात्माओं ने बड़े विलक्षण ढंग से कई चीज़ों का अनुसंधान किया, जिसको हम सूरन बोलते हैं या जमीकंद बोलते हैं। इसके सेवन से पेट साफ होता है। बवासीर के जो रोगी होते हैं, वे यदि इसको खाते हैं तो बिना कष्ट के ही उनका पेट साफ हो जाता है। अब कैसे इसका अनुसंधान हुआ, इसको हम समझते हैं। अखरोट खाने से मस्तिष्क के जो रोग हैं वो क्षीण हो जाते हैं। क्यों होते हैं कि अखरोट को देखकर ही मालूम पड़ता है कि इसका मस्तिष्क के साथ संबंध है। ऐसे ही जमीकंद को देखकर ही मालूम पड़ता है कि इसका टट्टी के साथ कोई संबंध है। आदमी की जो आकृति है उसमें जो स्वेवितमा है उसको पता चलता है, उसका पता चलता है कि मस्तिष्क में जो श्वेत और भूरे दो रंग के कीटाणु होते हैं, उसमें श्वेत के साथ उसका संबंध है, जो मस्तिष्क को शक्ति देने वाला और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह बात आपको क्यों सुनाते हैं कि प्रकृति का अनुसंधान करने से हमारे शरीर के अवयवों के साथ उनका मेल बैठता है। इनका अनुसंधान करने से मालूम पड़ता है कि अंतःकरण में जैसे इसका निर्माण हुआ, वह बाह्य प्रकृति में भी उसी से मिलता जुलता निर्माण हुआ है और उसके खाने पीने का, उसके सेवन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आगे कहते भगवान, एकर्ता किसी ने बनाया थोड़े ही है कि पानी नीचे की ओर जाएगा। प्रकृति माने क्या? घट रहते घटत्व को छोड़ नहीं सकता। जब घट का नाश हो जाएगा तब घटत्व का नाश होगा, लेकिन घटत्व का नाश तो एक मटके के नाश होने से नहीं होता। पट जब तक रहेगा तब तक उसमें घटपटत्व भी रहेगा। इसलिए प्रकृति उसको कहते हैं जो अपनी उपस्थिति में, अपनी विद्यमानता में अपने स्वभाव का परित्याग ना करे। जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दुखी यदि भवितात्मा कह साक्षी दुखिनो भवेत्। यदि हम दुखी होते हैं तो उस दुख का जानकार कौन होगा? जो दुखी होगा वह साक्षी नहीं होगा, और जो साक्षी होगा वह दुखी नहीं होगा। तो दुखीपना अपने में कल्पित है। अपने जीवन में जितने भी अच्छे संस्मरण बनते हैं वे संकट को, दुख को पार करने के बाद ही बनते हैं। दुख आता है, दुख का निमित्त आता है, दुखाकार वृत्ति होती है, और अज्ञानियों की मैं दुखी हूँ यह अभिमान भी होता है। वे दुख का भी अभिमान करते हैं। यह दुख का अभिमान कैसा?
जैसे चोर कोई चोरी करके कहे हमने इतनी बड़ी चोरी की है, अथवा कोई हत्यारा कहे कि हमने इतनी बड़ी हत्या की है। तो ऐसे ही मैं इतना बड़ा दुखी हूँ, तुम दुखी नहीं हो, दुखीपन के साक्षी हो। उसी दुखीपने को जानने वाला बाद में ऐसे कहेगा कि देखो उस दिन कितना बड़ा दुख आया था और उसको मैंने कैसे सहन किया, कैसे पार किया, मैं कितना बड़ा बहादुर हूँ। यह आत्मा दुखी नहीं हुआ, दुख पीछे छूट गया। और दुखी होने के पहले जो साक्षी था, दुखी होने के समय जो साक्षी था, दुखी होने के बाद भी वह साक्षी है, ज्यों का त्यों है। दुखी साक्षी नहीं है और साक्षी दुखी नहीं है। यह विवेक करना ही पड़ेगा कि यह दुखी तो एक गड्ढे में गिरा हुआ है वह, और मैं आकाश हूँ जिससे ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे और उसमें हजारों दुखी, हजारों ऊंची कुर्सी और हजारों उसमें बैठे हुए हैं, परंतु साक्षी तो मैं ही हूँ। इसकी यह कल्पना करने की जरूरत नहीं। जो अपने को विकार को स्वीकार नहीं करता, विकार बदलने वाले चीज़ को जो मैं और मेरा नहीं मानता, विकार को, विकिया को, इस अंतकरण को यदि तुम मैं मेरा स्वीकार नहीं करते हो तो दुखीपना तुम में कहाँ है। मैं बुद्धि के सहस्त्र सहस्त्र विकार का साक्षी हूँ, इसलिए मैं निर्विकार हूँ। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।